Good morning. First we complete example third. इसमें देखो z इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना था इस फंक्शन का। सबसे फर्स्ट इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर z-0 की नेगेटिव पावर्स यहाँ पर इसमें आ रही हैं अपनी। तो क्या कहोगे कि विच इज़ लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन, which is Laurent series expansion of function f(z) at z equal to 0, ठीक है, at z equal to 0. Now residue of the function f(z) at z equal to infinite equal to minus sign of coefficient of 1 upon z, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर कि कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट यहाँ से इजीली बता सकते हो कि यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो माइनस साइन तो एच इट इज और ये हो गया 1। सो द रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट आर -1। क्लियर हो गया। तो इस पॉइंट से यदि नेगेटिव पावर्स आ रही हैं तो इस फॉर्मूले को यूज करके और रेजिड्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो और क्वेश्चंस करते हैं, उससे और क्लियर होंगे मेथड्स। नेक्स्ट इसमें देखो एग्जाम्पल 6 देखो। एग्जाम्पल 6 है ये। प्रूव दैट द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी एंड यहाँ पर 2 फंक्शंस गिवन है, ठीक है। जैसे इसको एफ जेड ले लो और इसको जी जेड ले लो। तो इन दोनों फंक्शंस के रेजिड्यू फाइंड आउट करने हैं किस पॉइंट पर, एट इनफाइनाइटी। प्रूव दैट द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शंस एट इनफाइनाइटी आर -1 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। कि मीन्स इसका जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू -1 है और इसका जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू 1 है। तो देखो इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वी टेक लेट एफ जेड इक्वल टू दिस एंड जी जेड इक्वल टू दिस। तो देखो सबसे फर्स्ट इस फंक्शन का जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। ये फंक्शन है, ठीक है। जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर फंक्शन का रेजिड्यू -1 प्रूव करना है। एट इनफाइनाइटी द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड आर -1, ये प्रूव करना है। जेड कॉमन लो, नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म है तो जेड जेड कॉमन लोगे, जेड स्क्वायर, ये 1 माइनस ए अपॉन जेड, 1 माइनस बी अपॉन जेड, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन जेड, 1 माइनस ए अपॉन जेड की पावर -1 और ये हो गया 1 माइनस बी अपॉन जेड की पावर -1। एक्सपेंसिव फार्मूला यूज करो। 1 अपॉन जेड, ये तो एज इट इज रख लो, 1 प्लस ए अपॉन जेड प्लस ए अपॉन जेड का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इससे टर्म्स आएंगी 1 प्लस बी अपॉन जेड का स्क्वायर, ठीक है। इतना ही सेकंड पावर तक ले लो, इसी से आइडिया हो जाएगा कि नेगेटिव पावर्स इसमें इंक्लूड हैं या नहीं है। और नेगेटिव पावर्स इंक्लूड है मीन्स ये जेड इक्वल टू 0 पर लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा। और लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है मीन्स जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, इसका नेगेटिव पार्ट लोगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 1 बाई जेड ए अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस बी अपॉन जेड प्लस बी अपॉन जेड के स्क्वायर से। इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये टर्म आएगी 1 बाई जेड
प्लस बी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस बी अपॉन जेड क्यूब, ठीक है। इस तरह से टर्म्स आती जाएंगी। ए अपॉन जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो ए अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन जेड क्यूब प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब, ठीक है। जेड क्यूब है, जेड इससे मल्टीप्लाई होगा जेड की पावर 4। तो इस तरह से टर्म्स नेक्स्ट आती जाएंगी अपने को। अब जेड की नेगेटिव पावर्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं कंटिन्यू। तो क्या कहोगे, विच इज लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड क्या हो जाएगा 1 और उसका नेगेटिव पार्ट -1। तो सिंपल सीधे सीधे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेजिड्यू जो है वो -1 होगा। इस फंक्शन का भी, इस फंक्शन का भी रेजिड्यू -1 था और इस फंक्शन का रेजिड्यू भी -1 है। देखो इसका लास्ट जो पॉइंट था कि इफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, तो उसमें क्या बताया था, रेजिड्यू किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। देखो उसको कैसे अप्लाई करोगे यहाँ पर, लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट और ये टर्म था अपना जेड इंटू एफ जेड, ठीक है। नेगेटिव साइन बाहर रखो तो बाहर भी रख लो। तो जेड इंटू एफ जेड और माइनस साइन और लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट। तो नेक्स्ट इस मेथड से भी इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो which is Lorentz series expansion of the function fz at z equal to 0. So the residue of the function fz at z equal to infinite are minus sign of coefficient of 1 upon z in Lorentz series expansion of the function fz at z equal to 0, ठीक है। तो कंप्लीट भी ले सकते हो इसको, उससे अच्छे से क्लियर होता है। कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड in the Lorentz series expansion of the function f z at z equal to 0, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई अपनी -1, ठीक है। फंक्शन एफ जेड का लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ये है। तो इसमें 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट देख लो 1 है और नेगेटिव साइन लोगे तो -1 हो जाएगा। तो इसका रेजिड्यू तो फाइंड आउट हो गया -1। नेक्स्ट एक फंक्शन और दिया हुआ है, उसका रेजिड्यू भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। उससे पहले देखो इसी का सेकंड मेथड और इसमें यहाँ बता देते हैं। फंक्शन एफ जेड गिवन है जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है। यही फंक्शन है। अब सेकंड जो मेथड है उसमें उस मेथड को कब यूज करोगे, उसमें कंडीशन है कि इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, यदि इस पॉइंट पर एनालिटिक है फंक्शन एफ जेड, तभी रेजिड्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे, लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड इंटू एफ जेड, ठीक है। तो देखो अब सबसे फर्स्ट इसमें ये देखोगे कि जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये एनालिटिक है या नहीं है। तो जैसे ये है जेड अपॉन जेड, कॉमन लोगे दोनों में से तो ये 1 माइनस ए अपॉन जेड 1 माइनस बी अपॉन जेड, ठीक है। जेड की 1 पावर कैंसिल हो गई तो ये इस तरह से आएगा 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस ए अपॉन जेड इंटू 1 माइनस बी अपॉन जेड। तो ये शो करने का नीड नहीं है एग्जाम में, सीधे यहाँ से बता सकते हो कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट यदि इसमें पुट करोगे तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट और 1 माइनस 0 1 माइनस 0 यही आएगा। बी अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा और ये 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। मीन्स जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये फंक्शन जो है वो 0 आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है। डिफाइन है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, बाकी 0 हो या कोई फाइनाइट वैल्यू हो, देन वी से दैट द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट द पॉइंट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से ये फंक्शन जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर डिफाइन है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन है
सो एनालिटिक फंक्शन है तो फिर रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट माइनस जेड इंटू एफ जेड। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट माइनस जेड इंटू एफ जेड की वैल्यू है जेड अपॉन जेड इंटू जेड माइनस ए जेड माइनस बी। ठीक है, जेड से जेड कैंसिल हो गया, इसमें जेड कॉमन ले लो दोनों में तो एक जेड तो कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म इस तरह से आएगी। ये जेड नहीं है एफ जेड में ओनली एफ जेड क्या है जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए। तो ये जेड स्क्वायर हो गया और इनमें से कॉमन लोगे तो जेड स्क्वायर तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली टर्म्स आएंगी वन माइनस ए अपॉन जेड इंटू वन माइनस बी अपॉन जेड। ठीक है, नेगेटिव साइन एज इट इज रख लो, लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड टेंस टू इनफाइनाइट पुट करो, ये जीरो हो जाएंगी दोनों, तो वन अपॉन वन माइनस जीरो इंटू वन माइनस जीरो वन, तो वही आ गया -1। ठीक है, तो इफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट पॉइंट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट देन वी फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड बाय दिस फार्मूला। तो दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग बता सकते हो। नेक्स्ट देखो, जी जेड और फंक्शन गिवन है इसी में, तो जी जेड इक्वल टू जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड क्यूब। कॉमन लो, जेड क्यूब कॉमन लेते हैं तो वन माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड क्यूब अपॉन जेड क्यूब। ठीक है, तो जेड क्यूब कैंसिल हो गया और ये वन माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड क्यूब। ठीक है, ये तो सिंपली इजीएस्ट फॉर्म में आ रहे हैं, आगे कुछ सॉल्यूशन तो होगा नहीं कि पावर है तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये यही रहेगा। अब यहाँ पर जेड इक्वल टू जीरो पर ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हो गया बिकॉज हेयर प्रेजेंट द नेगेटिव पावर्स ऑफ टर्म्स एट जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जेड की नेगेटिव पावर्स वाले टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं मीन्स लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हो गया है यहाँ पर, तो वही विच इज लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ जी जेड एट जेड इक्वल टू जीरो। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से रेजिड्यू ऑफ जी जेड एट जेड इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड। वन अपॉन जेड का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -1, तो ये हो गया +1। ठीक है, ये प्रूव करना था इसमें कि रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन जी जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट आर +1। ठीक है, अच्छा इसमें भी सेकंड मेथड को यूज कर सकते हो क्या कहोगे? तो सबसे फर्स्ट उसमें ये देखोगे कि ये जो फंक्शन जी जेड है ये जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, ये देखोगे तो देखो जेड ये ठीक है, जेड क्यूब कॉमन ले लिया, ये टर्म आ गई, ये कैंसिल होकर फंक्शन ये हो गया। अब जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इसमें पुट करोगे तो ये वन अपॉन इनफाइनाइट ये वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो जाएंगे दोनों टर्म और ये वन आएगा। फाइनाइट वैल्यू आ रही है मीन्स वी से दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, फंक्शन तो एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिक है तो इस मेथड को यूज कर सकते हो, ये इस फॉर्मूले से रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करो एक बार। देखो तो फंक्शन जी जेड जो है फंक्शन जी जेड के लिए रेजिड्यू फाइंड आउट करते हो इस मेथड से, तो
जेड इंटू एफ, जेड की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी, इसमें से जेड क्यूब कॉमन लोगे तो जेड की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया अपॉन जेड क्यूब है, तो जेड न्यूमरेटर में जेड आ गया और ये एच इट इज। अब इसमें लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है, नेगेटिव साइन ये तो चल ही रहा है, तो ये माइनस इनफाइनाइट आ गया, मीन्स ये डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है मीन्स इस मेथड को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, मीन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेजिड्यू फाइंड आउट नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन एफ जेड जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर एनालिटिक है, बट this value is not defined, so here to find the residue of the function fz at z equal to infinite we not use this method or formula, ठीक है। तो यहाँ पर इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग बताओगे कि फंक्शन एफ जेड का जो रेजिड्यू है वो नेगेटिव साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z होगा, ठीक है। तो ये सेकंड जी जेड जो फंक्शन था यहाँ पर इसी मेथड को यूज करोगे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब अच्छे से सॉल्व करके देखना इसको। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और नेक्स्ट सिक्स्थ ये कंप्लीट हो गए अपने। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ जो है वो कंप्लीट हो गए, तो इनको रफली अच्छे से सॉल्यूशन करके देखोगे सभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।